माई का बिहाव समझे हैं। अब देखो, जिस समय भगवान ने विशाल शरीर बनाया तो बनाने के बाद इतने बड़े बन गए कि सूर्य भी भगवान के पीछे छिप गया और सारे संसार में अंधेरा छा गया। उन लीलाधर की लीला ने सूरज के अंश भांप डाले और 3 कदम में श्री हरि ने है तीनों लोक नाप डाले। इतना विशाल शरीर भगवान ने बनाया कि 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए। अब राजा बलि डब्बा इस मुंह फैला देखे का हाय दैया तना बड़ा हुईगा। बताओ, गुरुजी सही कहा रहा यो बाबा महात्मा नहीं है परमात्मा। हाँ, हम नहीं समझ पाए। राजा बलि का मुंह खुला का खुला रहेगा। एकदम से राजा बलि को आवाज लगाई भगवान ने, बेटा 3 कदम में तीनों लोग तो नाप लिए, अब आधा कदम और बचा है। अब हमका तो नहीं कहूँ जगह मिल रही, कहाँ धरी जाए बताओ, कहाँ नापे। तो राजा बलि गवा खिसिया, कहा ऐसा करो अब सबको तो छीन ली ना हो, अब हमारे खोपड़ी में धर दो ला तो हम मरी जाएगी, काम खत्म हो जाए। हाँ? भगवान बोले भाई नाराज ना हो, अगर तुम्हारी क्षमता नहीं है देने की तो मना कर दो, हम चले जाएंगे। राजा बलि बोला चले जाओगे तो सारे जगत में हंसी होगी, हमारी बदनामी होगी कि दरवाजे से ब्राह्मण खाली चला गया। तो भगवान बोले फिर क्या करें, कहाँ नापे, जगह तो खाली बची नहीं कोई। तो राजा बलि बोला प्रभु ऐसा करो हमारी पीठ नाप लो। भगवान बोले क्या तेरी पीठ से पूरी पड़ जाएगी? तो राजा बलि बोला अगर हमारी से ना पूरी पड़े तो पत्नी को ला रहे हैं, दोनों मिलके नपवा दें बताओ। भगवान बोले अच्छा जाओ अपनी पत्नी को बुला के लाओ। तो राजा बलि बेचारा रोते हुए लंगड़ाते हुए अपने घर की ओर चला। पत्नी का नाम था विंध्यावली। और जैसे आंगन में गया और जाकर के आसन पे बैठ करके रोने लगा। पत्नी विंध्यावली दौड़ करके आई, हाथ पकड़ के समझाने लगी क्या हुआ क्या हुआ, कि किस कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की और बदली रूहानी विंध्यावली पूछ रही है महाराज क्या बात है, क्यों रो रहे हो? राजा बलि रोए जाए अपना माथा पीटे जाए, क्या हुआ? पत्नी पूछ रही है। किस कारण से प्रियतम बदली रूहानी है, क्या चिंता मन में लगी भई, जो चेहरा को धरती गो पानी है। विंध्यावली ने प्रश्न कर दिया राजन क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? राजा बलि रो के बोला सुनो, अपनी बात में फंस जाना इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और अपनी ही बात में फंस के निकल जाना इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। दरवाजे पर एक महात्मा आए, मुझे नहीं पता था कि वो लक्ष्मी जी के पति हैं,
झूठ बोल करके हमसे तिरवाचा भरवा लिया, वचन ले लिया और हमारा सब कुछ छीन लिया। 3.5 कदम जमीन मांगी थी उन्होंने, 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। अब आधा कदम बचा है, दरवाजे पर खड़े तमाशा कर रहे हैं, मांग रहे हैं, बताओ कहाँ से दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। मैं उनसे बोल के आया हूं कि मेरी और मेरी पत्नी की पीठ नाप लो। तो तुम बताओ विंध्यावली, क्या तुम हमारे साथ इस धर्म के काम में हमारा सहयोग करोगी? क्या तुम हमारे साथ में बीच चौराहे पर पीठ नपवाने को तैयार हो? तो जानते हो विंध्यावली ने क्या कहा? इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा कराए दीजो। और पीठ की बात रही क्या स्वामी, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, और जब आदमी के ऊपर मुसीबत आती है ना, तो धीरज धर्म मित्र और नारी, और आपदि काल पर रखियहु चारी। जब मुसीबत आती है इंसान पर तो 4 चीजें मदद करती हैं, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। जो ये शब्द सुने जवाब दिया, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन सुनो महाराज, हम भी कुछ सवाल करेंगे भगवान से, बस तुम बीच में बोले हो ना। हमका पता है तुम सीधे साधा हमार मन ही उल्लू बना दी है, और हम PhD करें ना बहन, देखो इनका बताई चले। हाँ चलो। अब भैया विंध्यावली आई तो भगवान बोले क्यों आ गए दोनों लोग? हाँ आ गए, चलो लाइन से दोनों लोग लेट जाओ और हम तुम्हारी पीठ नाप ले। विंध्यावली बोली महाराज नाप ले हो, काहे की जल्दी है? नाप ले हो को भागे थोड़ी जा रहे हैं, एक सवाल है हमारा तुमसे, उस सवाल का उत्तर दे दो और पीठ नाप लो, क्या दिक्कत है? भगवान बोले सवाल, कैसा सवाल पूछो? तो विंध्यावली बोली ये बताओ कि धन में और धनी में क्या अंतर होता है? जरा ध्यान से सुनिएगा यहाँ का संगम, कैसे एक आम महिला ने भगवान को इशारे पर नचा दिया। विंध्यावली बोली बताओ धन में और धनी में क्या अंतर होता है? तो भगवान बोले सीधी सी बात है कि धन में और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। ये जो पैसा है ये हमारा नौकर है, हम चाहें तो खर्च कर दे, हम चाहें तो आग लगा दे, वो तो हमारे ऊपर है। बोले बात तो सही है, ठीक मान लिया। दूसरा सवाल हमारा ये है कि ये बताओ महाराज, क्या मालिक को नौकर से कुछ भी मांगना चाहिए? ये सवाल पूछा विंध्यावली ने। तो भगवान बोले मालिक को नौकर से कुछ नहीं मांगना चाहिए। बोली बस फंस गए हमारे जालम तुम। बोले महाराज ये बताओ 3 कदम में तुमने तीनों लोगों को नाप लिया? बोले हाँ नाप लिया। 1 कदम में तुमने पूरे मृत्यु लोक को नाप लिया? बोले हाँ नाप लिया। ये जो हमारा राज्य है ये किसका हो गया? भगवान बोले हमारा होगा। अच्छा, और यहाँ की सेना और दौलत किसकी हो गई? भगवान बोले हमारी हो गई। यहाँ के नौकर चाकर किसके हो गए? भगवान बोले हमारे हो गए। तो बोले जब सब कुछ तुम्हारा हो गया तो हम का आसमान में रहते हैं का? हम किसके हो गए? भगवान बोले तुम भी हमारे हो गए। बोले हम तुम्हारे कौन हुए? भगवान बोले तुम हमारे नौकर हो गए। तो बोली जब हम तुम्हारे नौकर हैं तो नौकरों से पीठ नपवाने में तुमको शर्म नहीं आती? तुम नौकरों से जमीन मांग रहे हो? जो ये शब्द सुने तो भगवान के होश उड़ गए। विंध्यावली बोली जब 3 कदम में सब कुछ ले लिया तो हम भी तो उसी में आ गए, हम भी तो तुम्हारे नौकर हो गए और नौकरों से तुम जमीन मांग रहे। जो ये बात सुनी तो भगवान तुरंत सामने आ गए। बोले माफ करना, मैं जो काम करने आया था मेरा वो काम हो गया। कौन सा काम? भगवान चाहते थे कि राजा बलि का कोई नुकसान ना हो, केवल यज्ञ ना पूरा हो पाए, और यज्ञ का एक मुहूर्त होता है। भगवान बलि के यहाँ पर नहीं बातन में यहाँ उलझाए रहे, वैसे यज्ञ का मुहूर्त चला गया, यज्ञ नष्ट हो गया, काम हो गया। भगवान ने वरदान मांगने को कहा कि नारी को सती प्रेम लखी पावा, मांगू मांगू बरु बलि सोना। भगवान बोले हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, मांग लो क्या चाहिए। लड़का बच्चा तुम्हारे गांव में है बहुत। हाँ, भगवान ने जवाब दिया भाई मांग लो क्या चाहिए।
तो राजा बलि सोचे लाग हम मांग ली। तो जैसे ही राजा बलि आगे बढ़ा, विंध्यावली ने सीने में हाथ लगाया। कहाँ जा रहे हो खीसी फारत, पीछे हटो, हटो पीछे, हमें मांगने दो, ये तुमका बहुत रोवावा है नहीं। और जब तक एक एक हम बदला नहीं ले ले इनका हिंद हाले नहीं दे। विंध्यावली आगे बढ़ी और विंध्यावली ने वरदान मांगा कि सुनो महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको नाथ यही वर दीजिए और रूप यही नित दर्शन दीजिए। विंध्यावली बोली महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे महल में 52 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 52। तो प्रभु हम जिस दरवाजे पर नजर डालें उस दरवाजे पर तुम आकर हमें दिख जाना। भगवान रहे थोड़ा जल्दी में यहाँ, ना सोचने ना विचारे, न कहे जाओ ऐसा ही होगा, जाओ एवं मस्तु ऐसा ही होगा। अब यही जैसे इतना कही के भगवान चले, तुरंत ही राजा बलि ने और विंध्यावली ने पहले दरवाजे पर नजर डाली, चट्ट भगवान पहुंच गए हुआ। हाँ, और दूसरे पर डाली, चट्ट हुन पहुंच गए, दूसरे तीसरे तीसरे चौथे आल नचावे लाग मनई मेहरी आई न। हाँ, नचावे लाग। भगवान बोले हाय दैया आप फंसी गए। भगवान बोले अरे भाई बस कर लो, अब दर्शन कर लिया, अब हमें जाने दो। विंध्यावली बोली जाने दो नहीं, अब चुप ही नाचो रोज तो ये नाचो। अब 52 दरवाजे पर भैया इनको नचाना शुरू कर दिया। अब याद रखिए भक्तों के बल में कितनी ताकत होती है, विचार करिए आप लोग। भगवान अभी बंधे चले जाते हैं, 3-4 महीना हो गए, भगवान लौट के यहाँ ना गए तो लक्ष्मी मैया के यहाँ चिंता हो लागी, बेचारी रोवे लागी, ऐसी वैसी ढूंढे लागी, कहाँ गए कहाँ गए। पहले नारद बाबा मिल गए रास्ता में। तो नारद बाबा ने पूछा मैया कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी बोली ये बताओ तुमने मेरे पति को देखा है? बोले हाँ देखा है। हाँ, कहाँ देखा हो? 3-4 महीना हो गए रहे किसी भक्त से मिलने, अभी भी नहीं आए। नारद बोले हम बता तो देंगे, लेकिन ये बताओ क्या तुम्हारे घर में आटा चावल की कमी है का? लक्ष्मी बोली तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे घर में काहे की कमी? तो नारद बोले जब कमी नहीं है तो भगवान विष्णु को नौकरी के लिए क्यों भेजा है? नौकरी के लिए? कहाँ नौकरी के लिए भेजा है? नारद बोले मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, राजा बलि के घर में पहरेदारी कर रहे हैं। हाँ, कहीं इस दरवाजे कहीं उस दरवाजे कहीं इस दरवाजे। लक्ष्मी जी समझ गई ये कोई भगत करे चक्कर में फंसी गए। हाँ, चली लक्ष्मी जी इनको बचाने के लिए। कैसे जा रही है? ताली बजाकर बोलेंगे सही भक्त कि मोह पे कृपा करो लक्ष्मी के सजन और संसार पालने वाले। लक्ष्मी लक्ष्मी मैया विष्णु जी को बचाने जा रही हैं। कैसे? अरे जल में कमल कमल बिच ब्रह्मा, जल में अरे जल बिच कमल कमल बिच ब्रह्मा, जल बिच और शेष सैया पे सोए लक्ष्मी के सजन संसार पालने वाले। मोह पे कृपा करो लक्ष्मी के सजन संसार पालने। भैया अरे बन बन में श्री राम बसती है, और पर्वत पे
बसे गिर जाके सजन संसार पालने वाले। मैया लक्ष्मी चली और राजा बलि के द्वारे आई। अब जैसे ही द्वारे आई बेचारी ढूंढते ढूंढते तो का देखा कि विष्णु भगवान कहूँ यही दरवाजा कहूँ वही दरवाजा कहूँ पूरे 52 दरवाजे पर चक्कर लगा रहे हैं। हाय लक्ष्मी जी के मुंह से हाय निकला। बताओ कितनी बुरी हालत है इनकी। बताओ एक और सेकंड का आराम नहीं जो बेचारे पानी लो पेले सैताए लो ले वो भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने इधर नजर दौड़ाई तो देखा कि वे मनई मेहरिया दुनहु राजा रानी बैठे और अंगूरी के ना नचा रहे न का। हाँ लक्ष्मी बोली अच्छा तो रिमोट कंट्रोल इसी बैठा है। हाँ तो विष्णु जी को आवाज लगाई अरे सुनते हो सुन लो मेरी बात एक जगह रुक जाओ। भगवान कहे रुकी कहाँ तेरे बटन हुवन हाथे में है जब तक हुवन तो नहीं कहा जाए तब तक नहीं रुकबे और हुए जाल बिछाओ जाए। तो राजा बलि फल खा रहा था फल तो प्यास लगी तो उसने विंध्यावली से कहा जाओ पानी ले आओ। तो उसकी पत्नी पानी लेने चली गई। विष्णु भगवान कहे लग लक्ष्मी मौका बढ़िया है वह होशियार जौन है वह पानी लेने गई है और जल्दी जाओ वही के आदमी फंसा ले जाए जाल में यहाँ हमका ले जाए मांगी। हाँ और वह आ गई तो जैसे हम नाच रहे हैं वैसे तुम नची हो वह बहुत तेज है। हाँ तो लक्ष्मी मैया गई। राजा बलि जहाँ हाथ घुमा के भगवान को नचा रहा था लक्ष्मी मैया ने अपनी साड़ी में से टुकड़ा फाड़ा और राजा बलि के हाथ में बांध दिया जिसका नाम पड़ा है रक्षा सूत्र। और यहीं से एक मंत्र की उत्पत्ति हुई है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिबंधना में रक्षे रक्षय माचल। कलावा बांधा जाता है तो यही मंत्र बोला जाता है। देखो और प्रमाण ये मिलता है कि रक्षाबंधन का त्योहार यहीं से शुरू हुआ। तो जब राजा बलि के साड़ी हाथ में बांधी तो बलि पूछने लगा कौन हो तुम और ये हाथ में क्या बांध दिया। तो लक्ष्मी कहे लगी भैया। पहला शब्द निकला मुंह से भैया तुम हमारे भैया हो मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ और हर बहन चाहती है कि उसका भाई हमेशा सुरक्षित रहे। हमने तुम्हारी रक्षा के लिए ये हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है। तो राजा बलि बोला अब तुमने हमारे लिए इतना किया है तो मेरा भी धर्म बनता है कि हम भी तुमको कुछ दें। मांग लो का चाहिए। तो पीछे से विष्णु जी कहा लगा हमका मांग ले हमका मांग ले हमका मांग ले। लक्ष्मी जी कहा लगी तुमका ना मांगी मरो ही है ये मारो अरे मांग ले जल्दी ने वो आ रही पानी ले। हाँ मांग ले जल्दी। तो राजा बलि बोला क्या कि मांगो बहना काश यू राजा बलि ना कहा होते तो आज रक्षाबंधन रुपया नहीं देख पड़ती। हाँ कि मांगो बहना अरे ये भैया हाजिर है। अरे मांगो बहना भैया हाजिर है। मांग लो क्या चाहिए धन दौलत माल खजाना। मांग लो धन दौलत माल खजाना तुम पर न्यूछावर है। ऑनलाइन दान आ रहा है हमका दे दे मत डरी बता। राजा बलि बोला मांग लो क्या चाहिए। तो लक्ष्मी जी सोचे लगी
अब का करी, अब गुस्सा तो आ रही विष्णु जी पर है तो हमारे आदमी, मांगे तो परिवय करी है। तो लक्ष्मी रो कर बोली, क्या लक्ष्मी रो कर बोली, मुझे देना है तो क्या मांग लो। लक्ष्मी ने क्या इशारा किया, मुझे वही पुरुष दे दो। कौन सा पुरुष, मुझे वही पुरुष दे दो जो तुम्हारे घर नौकर है। लक्ष्मी जी बोली, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जो तुम्हारे घर में नौकरी कर रहा है ना बामन दरवाजे पर, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे, यही हमको दे दो। तो राजा बलि बोला, अच्छा कोई बात नहीं, ले जाओ, लेकिन नौकर बड़ा खास है, इसको हल्के मत लेना, त्रिलोकी नाथ है ये। हाँ जाओ, हमने तुम्हें दे दिया। और इतना कहने के बाद में जैसे ही हाथ रोका, भगवान भी एक जगह रुक गए और तब तक भैया वो पानी लेके आ गई, जो खतरनाक रहा है। राजा बलि की पत्नी, और उसने दूर से देखा लक्ष्मी खड़ी, वो उसने लक्ष्मी जी को पहचान लिया। वह हुए चिल्लाए, हाँ यहाँ गई तो नहीं आ, और हुए चिल्लाए लागे, बोली महाराज कुछ देना मत इसे। बोले तुम लेट हो गई, हम जो देख रहा है तो हम दे चुके। हाँ पास में आई तो लक्ष्मी ने पांव पकड़ लिए। देखो अगर भक्त के अंदर ताकत हो तो भगवान का पूरा खानदान झुकने को मजबूर हो जाता है। हाँ लक्ष्मी जी ने पैर पकड़ लिए, बहिनी जान दो हमारा आदमी है, 3 महीना तेरे तुम वही का चक्कर कटा रही हो, अब तो माफ कर दो ना। विंध्यावली बोली, अब आई हो तसल्ली मांगने, अरे उस दिन कहाँ चली गई थी जब तुम्हारे पति हमारे पति को परेशान करने आए थे। उनके चक्कर में 100वां यज्ञ अधूरा रह गया और मेरा पति कितना रोया। लक्ष्मी जी कहा लगी, हम मानती है जो हुआ उससे भूल जाओ, तुम परेशान ना हो। यहाँ का हम घरे पहुंचन देखो, इनका बताई भी हम तो दोबारा ऐसा नहीं होगा, बस इस बार माफ कर दो। लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास आई, बोली देख लिया, इसीलिए मैं कहती हूँ ज्यादा भक्तों के चक्कर में मत पड़ा करो। और जैसे ही इतनी बात कही विष्णु जी लक्ष्मी जी पर चिल्लाए, खबरदार मुझे कह लेना पर मेरे भक्तों को मत कहना। बताओ इतना होने के बाद भी भगवान ने अपने भक्तों का हाथ नहीं छोड़ा। अब क्या बोले भगवान, अरे भगतन की खातिर हमने और बैकुंठहु बिसरायो री, भगतन ने मोको नाना